वेलकम वेलकम फैमिली मेंबर्स। आज हमारे परिवार को स्थापित हुए 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 5 वर्षों में 5 गायों से प्रारंभ करके हम एक सुखद अनुभव लगभग 100 गौवंश तक पहुंच चुके हैं और 100 आज पार कर लिया। हाँ 100 पार कर चुके हैं बिल्कुल। और अब हमारे बीच में विकास सचदेवा जी सर है। मैं इनका इंट्रोडक्शन तो क्या दूं, शब्द ही कम है मेरे लिए। अगर हम इस पूरे फार्म और इस पूरे प्रोजेक्ट की परिकल्पना करें तो इनके बगैर मतलब एक कदम चलना भी असंभव, और जो इनसे शक्ति प्राप्त होती है आपको, उसे शब्दों में आप व्याख्या नहीं कर सकते। अनकंडीशनल सपोर्ट पूरी सचदेवा फैमिली का, मतलब सर के फादर कन्हैया लाल जी, इतना हेल्पफुल, इतना पॉजिटिव नेचर, मैं बता ही नहीं सकता। और सबसे पहले तो मैं इंस्पायर्ड हुआ सर के दादाजी से, और दादाजी से इंस्पायर होने के बाद मेरा दादाजी से संपर्क था, फिर सर से बातचीत हुई और एक दिन ऐसे ही इंस्टेंटली हमने बोला सब्जी की दुकान पर औपचारिक लिए बस सिर्फ कि सर 2 गाय पालने के लिए जगह की व्यवस्था करनी है। सर ने क्षणिक भर में पीछे से आवाज लगाई कि यार मेरी फैक्ट्री पे कर सकते हो क्या। और वो दिन था, और सर आज 5 साल हो गए इस पूरे प्रोजेक्ट को। आप पीछे भी लालच था क्या पुण्य में कमाऊंगा। हाँ गौ पालना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। हाँ, गौ पालन तो मतलब हमारे हिंदू संस्कृति में अगर ईश्वर का जीता जागता स्वरूप अगर किसी को देखना है तो वो सिर्फ गौ माता में ही दिखाई देता है। मतलब ये प्रूव कर दिया कि एक बिजनेसमैन और एक बिजी पर्सन गुप्ता जी भी गाय पाल सकते हैं। हाँ, और ये सर आपके मन में और हमारे मन में, ये कोरोना जब अपन फेस कर रहे थे बहुत बुरा तब ये एक ऐसा आया था कि नेचर से कुछ जुड़ा हुआ काम करना है। पहली बात तो हाँ कौन सी गाय रखनी चाहिए, हाँ, उस पे भी अपन ने बहुत अलग अलग फार्म पे जाकर विजिट गाय किया। वैसे पता ना गाय होती है, हाँ कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ पता नहीं था। करेक्ट। एक छोटी सी 2 गाय की झोपड़ी बनाई और निकल गए चांदन। हाँ वो भी किसी की हेल्प से। फिर वहां जाकर 2 गाय हमको पसंद आई। उनको आने तक हम लोग दिन रात सोचते रहे आएंगी आएंगे, बिल्कुल मुझे सही यहाँ बात है। लगे रहे। उनको आने में भी काफी समय लगा था, 15 दिन 20 दिन लगे थे बीच में, बिल्कुल ठीक है। और इतना था कि जैसे कोई मेला लगता है ना, बिल्कुल हाँ ऐसे तैयारी कर रहे थे जैसे कोई बहुत हाँ, बड़ा कोई चीफ गेस्ट आने वाला है। और हमने यहाँ पर पूरी मतलब ये पूरा जो आप प्रेमाइसेस अभी देख पा रहे हो, इतनी उर्वरक लैंड हो गई गायों के उससे। और इधर ही आप हमारा ये थारपारकर का बुल देख पा रहे हो। ये थारपारकर रिसर्च सेंटर ब्राह्मण 2000 का बच्चा है। और ये हमारी कुछ गौ माताएं भी आ रही हैं आपसे बातचीत करने के लिए। तो आपको क्या प्रेरणा और क्या इंस्पिरेशन थी सर? गौ सेवा भी है और समाज सेवा भी है, हम दोनों शब्दों में बोले तो बराबर है। एक हाँ समाज को अच्छा प्रोडक्ट देना, वो भी बिना स्वार्थ के। कि हमारा मिल्किंग कोई स्वार्थ नहीं था। हाँ पहली बात तो सेवा थी, फिर इनसे जो प्रोडक्शन आया, हमने फिर चुनिंदा लोगों को ही जो दूध की क्वालिटी समझते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कई लोग होते हैं रेट इतना, हाँ अरे तुमको दूध चाहिए कि सफेद पानी चाहिए। सही बात उनको है, सही कन्विंस बात। करके और मतलब शुरू में लोगों को ये समझाना कि देसी गाय का दूध क्यों उनके शरीर के लिए जरूरी है, क्या डिफरेंस होता है A1 दूध में और A2 जर्सी भी दूध देती है, में। हेपर भी देती हाँ है। हाँ, आज जो कुछ भी है हम लोग, मतलब कहता है ना, अगर सोचो तो हो जाएगा, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, यहाँ तक आना अपने आप में बहुत बड़ी हमारे लिए तो उपलब्धि है। नहीं, वास्तविकता में सर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ना तो आपका परिवार ना मेरा परिवार, हम शुरू से कभी पशुपालन से जुड़े हुए नहीं थे। तो सब ये सब हमने आप लोगों से ही सीख कर किया है, जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमें सलाह देते रहते हैं गायों के बारे में। और स्पेशली डॉक्टर सुभाष कच्छावा जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे फार्म के लिए। वो तो हमारे लिए सर्वे सर्वा रहे हमेशा। बिल्कुल। उनसे सब गाइडेंस लेके
और इसको यहाँ तक लेके आए। कैसे कैसे गायों की देखभाल करनी है, उनमें किस तरह के रोग आते हैं और कैसे हमने इसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया सर। अब हाँ। हमारे पास इनका सबके आधार कार्ड बन चुके हैं गायों के, देखा ना और तो वोट। हाँ सबका वैक्सीनेशन होना, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखना, सबको प्यार से रखना। और सभी सभी गौ माताओं का इंडिविजुअल केयर करना कि एक एक गाय के बारे में कि इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। और सबसे बड़ी बात आप इधर दिखाऊं मैं आपको कि 5 साल पहले भी पानी की टंकी साफ थी और आज भी हमारी पानी की टंकी वैसी ही साफ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि सर हाइजीन स्तर को मेंटेन रखना, रोज मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज था। बारिश भी देखी हमने, सब कुछ देखा, हाँ, बाढ़ भी देखी, सारे मौसम, सर्दी गर्मी बरसात। और अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर डबल करना है इसको। अच्छा, फ्यूचर डबल करना है, बिल्कुल सही बात है सबसे पहले तो। और इसके कुछ पैरेलल प्रोपोर्शंस को ओपन करने की इच्छा हो, जैसे गायों से ही रिलेटेड। पैरेलल तो अभी हाँ, इमीडिएट गोकास्ट की मशीन हम लोग सोचने लगाने, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ताकि वो ताकि भी गोबर का उपयोग किया जा सके। वेस्टेज करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, बाकी कई लोग ऑर्गेनिक फार्मर ले जाता है हमसे हाँ, गोबर वगैरह। बाकी तो कुछ यहाँ पर भी यूज हो जाता है गोबर। अभी हमने इनका प्लेटफॉर्म बनाया है, हाँ, वहीं पर ही बच्चे रहते हैं। ये भी सीखा हमने, हाँ, गोबर का ये भी यूज हो सकता है। कि गोबर के पाउडर को वहां बच्चों के नीचे बिछा के रखना, उससे गर्मी होना, ये भी एक अच्छा बिंदु है। और इससे गोबर के पाउडर का इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है बच्चों के बाड़े के लिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी में थोड़ी भी काबिलियत है ना, हाँ, तो 1 या 2 गाय पालनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप इस वंश को भी बढ़ाओ और खुद भी अच्छा आपको मिलेगा। एक अच्छा वेव्स आती है। करेक्ट है, पॉजिटिव नेचर, मतलब यहाँ आके तो जो फीलिंग आती है वो बिल्कुल ही अलग है सर। और सर नए परिवार के सदस्यों को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे क्या? नए परिवार के सदस्यों का तो बहुत स्वागत है। उन्होंने विश्वास किया और अच्छा लगता है कि इतने लोगों से जुड़ना। आज प्रकृति फार्म लगभग 200 परिवारों से जुड़ा हुआ है, और हम सभी परिवार के सदस्यों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जब भी मौका मिले आप जन्मदिन और किसी अच्छे दिन पर, माता पिता के श्राद्ध के दिन पर गौ सेवा करने का प्रयास करें। और आप सिर्फ अपनी योजना बताएं, बाकी व्यवस्था हम करेंगे सब हमारी तरफ से। एंड वी आर रनिंग अ इनिशिएटिव कनेक्टिंग काउज विद फैमिली, जिसमें हम परिवार को गायों के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो आप सभी अपने पूरे परिवार सहित हमारी गौशाला पर पधारें और गौ सेवा का आनंद लें। अवश्य पधारें। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल।